I'm not able to understand. हुजूर यही तो रोना है। आपने अक्सर अदालतों में जजों को बदसलूकी पर वकीलों को डांटते हुए देखा होगा, लेकिन कभी देखा है कोई जज किसी वकील के लिए सिर्फ नाराज हो जाता है? वो भी अपनी भाषा बोल रहा था। फिर दोनों के बीच जो बहस होती है उसे देखकर मजा ही आ जाता है। दरअसल प्राइवेट या कॉर्पोरेट ऑफिस में अंग्रेजी भाषा धड़ल्ले से इस्तेमाल की जाती है, चाहे बात डॉक्यूमेंट की हो या किसी प्रोजेक्ट की या फिर एप्लीकेशन की। सभी में ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब ये इंग्लिश कल्चर धीरे धीरे सरकारी विभागों में भी जगह बनाने लगा है। इन दिनों इंटरनेट पर एक कोर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदी की जगह अंग्रेजी में याचिका दायर करने को लेकर जज साहब नाराज हो जाते हैं। उनकी वकील से बहस हो जाती है। पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड। जज साहब अंग्रेजी भाषा में याचिका दायर न करने पर केस को सुनना तक नहीं चाहते, लेकिन वकील ने हिंदी में ऐसा जवाब दिया कि जज साहब चुप हो गए। इन दोनों की बहस का वीडियो बहुत रोचक होने के साथ साथ काफी मजेदार भी था। इस वीडियो में वकील साहब जिस तरह से हिंदी भाषा की पैरवी करते नजर आते हैं वो काबिले तारीफ भी है। इसके आगे भी आपसी बहस में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें सुनकर आपको काफी मजा आया होगा, और वकील साहब के हिंदी के प्रति इतना लगाव देखकर उन पर गर्व भी जरूर हुआ होगा। देखें पूरी वीडियो। पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा, उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड। नो आई हैव रिजेक्टेड योर पिटीशन। नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइट में हुजूर रिजेक्ट करना है। फुल बेंच हिंदी के पक्ष में है, सब लोग फुल बेंच पढ़ रहे हैं, सब लोग हिंदी सुन रहे हैं। योर केस इज ऑलरेडी ओवर। आई हैव कॉल्ड द नेक्स्ट केस। नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है, तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं, तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए, उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है, और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया। हुजूर देखा जाएगा। सर डोंट गिव लेक्चर सर। व्हाटएवर द सबमिशन यू वांट टू मेक, यू रिस्ट्रिक्ट योर विथ रेफरेंस टू योर पिटीशन। तो हमारा सबमिशन यही है कि स्वर्ण सिंह बग्गा केस पूर्ण पीठ से संपुष्ट हुआ है, जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति पर हिंदी में आवेदन दाखिल करने में कोई वर्जन नहीं है, और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है। जहां तक अंग्रेजी अनुवाद वसूलने का सवाल है, तो वह आवेदक से वसूलने की अनिवार्यता नहीं है, वो अनुवादक विभाग से भी किया जा सकता है। हुजूर हमने इसके लिए आवेदन भी दाखिल किया है कि अनुवादक विभाग से अंग्रेजी अनुवाद मांग लिया जाए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।